दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दे रही हूँ, थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में हेयर का टॉपिक स्टार्ट किया था। हेयर डिसऑर्डर मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था। हेयर डिसऑर्डर, हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर, जिसमें हमने डिसऑर्डर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्कैल्प डिसऑर्डर एंड हेयर डिसऑर्डर। तो हमारे जो स्कैल्प डिसऑर्डर थे, 2 तरह के हमारे स्कैल्प डिसऑर्डर होते हैं, डेंड्रफ एंड एलोपेशिया। तो डेंड्रफ मैंने आप लोगों को करा दिया है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एलोपेशिया डिसऑर्डर कराने वाली हूँ इन डिटेल। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा पूरी नॉलेज के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एलोपेशिया, एलोपेशिया हमारा एक स्कैल्प डिसऑर्डर है। स्कैल्प में होने वाला एक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे स्कैल्प पे से पूरी तरह से बाल जो है झड़ जाते हैं, वहां पर गंजापन आ जाता है। जिस भी एरिया का बाल जो है झड़ता है, वहां से पूरी तरह से हेयर लॉस हो जाता है, असामान्य रूप से बाल झड़ने लग जाते हैं, जिसे हम एलोपेशिया कहते हैं। पूरे स्कैल्प के बाल नहीं झड़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं से जो है बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं और वहां पर गंजापन आ जाता है। कुछ एरिया में बाल होता है, लेकिन कुछ एरिया में बिल्कुल भी बाल नहीं होता है, उसे हम कहते हैं एलोपेशिया। आपने देखा होगा काफी लोगों को कि फ्रंट साइड में बिल्कुल बाल नहीं होते, बैक साइड में बाल होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम एलोपेशिया डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर आपको मेंस में देखने को मिलेगी। मेंस में आपने देखा होगा आदमियों में कि फ्रंट साइड में फॉरहेड के ऊपर बिल्कुल भी बाल नहीं होते, बैक साइड में बाल होते हैं, लेकिन फ्रंट साइड पे बाल नहीं होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम एलोपेशिया कहते हैं। और वुमेन्स में पूरी तरह से हेयर लॉस नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं से स्किन नजर आने लग जाती है, बाल काफी ज्यादा झड़ जाते हैं, थोड़े बाल रह जाते हैं, तो वहां से हमारी स्कैल्प जो है नजर आने लग जाती है, बाल बहुत पतले हो जाते हैं। तो इस तरीके से, और जो मेंस होते हैं उनमें पूरी तरह से हेयर लॉस हो जाता है एलोपेशिया में। तो इस तरह से जब असामान्य रूप से आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया भी एक तरह का नहीं होता, इसमें भी हमारे टाइप्स होते हैं। एलोपेशिया के टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। तो हमारे टाइप्स ऑफ एलोपेशिया, एलोपेशिया में भी 4 तरह के हमारे एलोपेशिया होते हैं, टाइप्स ऑफ एलोपेशिया। फर्स्ट होता है हमारा एलोपेशिया टोटलिस, सेकंड है हमारा एलोपेशिया सोनिलिस, एंड थर्ड है हमारा एलोपेशिया प्रीमेच्योर, एंड फोर्थ है हमारा एलोपेशिया एरिएटा। तो चारों तरह की जो एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होती है, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट को बता सकें कि आपको इस तरह की एलोपेशिया की प्रॉब्लम हो रही है और उसे आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों तरह की आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं कि एलोपेशिया टोटलिस में क्या होता है, किस तरह से हमारे जो बाल हैं वो झड़ते हैं, हेयर लॉस होता है। फर्स्ट है हमारा एलोपेशिया टोटलिस। आप इस प्रॉब्लम को, इस डिसऑर्डर को इस तरह से याद रख सकते हैं कि एलोपेशिया टोटलिस, टोटलिस मतलब टोटल हेयर लॉस। एलोपेशिया टोटलिस में पूरी बॉडी के हेयर झड़ने लग जाते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है बहुत ही रेयर कंडीशन है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी के बाल झड़ने लग जाते हैं। सिर्फ हेयर ही नहीं, बल्कि हाथ पैर बॉडी, पूरी बॉडी के हेयर लॉस हो जाता है हमारा। तो इस कंडीशन को हम, इस डिसऑर्डर को हम एलोपेशिया टोटलिस कहते हैं, जिसकी वजह होती है मेटाबॉलिक मानी जाती है। ठीक है, तो एलोपेशिया टोटलिस मतलब टोटल हेयर लॉस। सेकंड है हमारा, तो हमारा एलोपेशिया सेनिलिस। एलोपेशिया सेनिलिस में क्या होता है, एलोपेशिया सेनिलिस में ओल्ड एज में जब जो हेयर लॉस होता है, जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते जाते हैं, ओल्ड एज में जाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा हेयर लॉस होने स्टार्ट हो जाता है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन को, उस डिसऑर्डर को हम एलोपेशिया सेनिलिस कहते हैं, जो कि परमानेंट है और धीरे धीरे सेट होता है। तो ये तो कंडीशन सबको ही आनी है, ये डिसऑर्डर सबको ही आना है। जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे जो बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड हो गया हमारा एलोपेशिया सेनिलिस, एंड थर्ड है हमारा एलोपेशिया प्रीमेच्योर। तो हमारा थर्ड एलोपेशिया प्रीमेच्योर। एलोपेशिया प्रीमेच्योर में क्या होता है कि मेच्योर होने से पहले ही हमारे हेयर लॉस होने लग जाते हैं। 40 वर्ष की उम्र से पहले ही हमारे बाल जो है वो ज्यादा झड़ने लग जाते हैं। 40 के बाद तो जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाएंगे, वैसे वैसे हमारे बाल झड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ही जब हमारे बाल ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, उस कंडीशन को हम एलोपेशिया प्रीमेच्योर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि बाल जो फ्रंट साइड से बाल होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, वो वहां से स्कैल्प हमारा नजर आने लग जाता है। तो उस कंडीशन को हम एलोपेशिया प्रीमेच्योर कहते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयली स्कैल्प से शुरू होता है। फ्रंट में हमारे, फ्रंट पर और टॉप पर बाल बहुत पतले हो जाते हैं, बहुत ही कम बाल हमें नजर आते हैं और हमारा स्कैल्प नजर आने लग जाता है। उस कंडीशन को हम एलोपेशिया प्रीमेच्योर कहते हैं। ठीक है, इसकी जो वजह होती है वो हार्मोनल होती है। हार्मोन के इम्बैलेंस होने से, ऊपर नीचे होने से, हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट में आप रहते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फूड अगर आप खाते हैं, तो एलोपेशिया प्रीमेच्योर की जो कंडीशन है आपको
हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके रीजन है। एंड एलोपेशिया प्रीमेच्योर 40 वर्ष की उम्र से पहले ही जब आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा बाल झड़ने लग जाते हैं और आपको गंजापन जैसी स्थिति आने लग जाती है, वो हमारा एलोपेशिया प्रीमेच्योर होता है। तो हमारा एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है, किस तरह से हेयर लॉस होता है, पैचेस में हेयर लॉस होता है। ये जो पैचेस होते हैं वो 1/2 इंच से लेकर 3 इंच तक हो सकते हैं। 1/2 इंच से 3 इंच तक गोल पैचेस में आपके जो हेयर है वो सडनली गिरने लग जाते हैं, अचानक से पैचेस बनने लग जाते हैं और वहां का पूरा हेयर जो होता है वो लॉस हो जाता है, गिर जाता है, झड़ जाता है, पूरा पैच बन जाता है। और जिस एरिया से आपके बाल गिरते हैं वो बिल्कुल एकदम से आपकी जो स्कैल्प है उससे भी ज्यादा स्मूथ उसका सरफेस बिल्कुल एरिया स्मूथ हो जाता है, डिप्रेस स्मूथ और हल्का आपको येलोइश दिखाई देगा। अगर आप उसे टच करते हैं तो बिल्कुल चिकना एकदम स्मूथ आपको दिखेगा, एक भी यहाँ पर हेयर रूट एंड हेयर आपको नजर नहीं आएगा। तो ये जो कंडीशन है वो हमारा एलोपेशिया एरिएटा है। दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों होती है, एलोपेशिया एरिएटा क्यों होता है, इसका स्पष्ट कारण तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन ये जेनेटिक भी हो सकता है या अगर आपकी फैमिली में बैक में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम है तो आपको हो सकती है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं तो भी आपको एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो टेंशन फ्री हमें रहना चाहिए। ठीक है, तो जेनेटिक भी हो सकता है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपको एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से 4 तरह के हमारे एलोपेशिया की जो प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, वो 4 टाइप्स की थी जो कि हमने अभी देखी। उसके बाद और क्या क्या रीजंस होते हैं हमारे बालों के झड़ने के, हेयर लॉस के, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फॉर्म्स ऑफ हेयर लॉस, बाल झड़ने के दूसरे रूप कौन से हैं, तो सबसे फर्स्ट है हमारा हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल से भी आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा झड़ते हैं। किस तरह से, अगर आप बालों को बहुत ज्यादा टाइट करके स्टाइल करते हैं, बहुत ज्यादा टाइट पोनी टेल बनाते हैं, बहुत ज्यादा टाइट प्लेट्स बनाते हैं, तो उस वजह से भी आपके फ्रंट लाइन से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा काफी लोगों को, बच्चों को अगर उनकी मम्मियां बहुत ज्यादा टाइट पोनी बनाती हैं तो फ्रंट से उनके जो है हेयर छोटे छोटे उनके हेयर झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पर उनके छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं क्योंकि फिर वो न्यू हेयर निकल रहे होते हैं और वहां पर उनको गंजापन सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें अपने हेयर्स को इस तरह से स्टाइल करना चाहिए कि हमारे बाल जो है वो बहुत ही ज्यादा खींचे ना। अगर बाल बहुत ज्यादा खींच रहे हो, आप टाइट पोनी बना रहे हो, टाइट बन बना रहे हो, तो आपके हेयर जो है फ्रंट लाइन से झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और फ्रंट लाइन आपकी खाली खाली होना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टाइल आपको बालों को इस तरह से करना है, तो क्या, ताकि आपके बाल बहुत ज्यादा खींचे ना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि अगर आप बालों को ज्यादा खींचकर हीट रोलर के साथ यूज कर रहे हैं, बालों को जो रोलर्स हम लगाते हैं उसमें हीट भी होती है और उसके साथ हम बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, बालों को बहुत ज्यादा टाइट रोल कर रहे हैं, रोलर्स पे बालों को टाइट, दोस्तों बालों को बहुत ज्यादा खींचने पर हीट के साथ जब हम रोलर्स का यूज करते हैं तो उसमें भी हमारे बाल बहुत ज्यादा ब्रेकेज होते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं और बाल झड़ सकते हैं। ठीक है, तो रोलर्स जब हम यूज करते हैं तो हम हीट भी यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें टाइट खींचकर हमें उसको नहीं रोल करना चाहिए। ठीक है, उसको हमें हल्का सा लूज रखना चाहिए, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं। इस तरह से हम रखें कि कंफर्टेबल रहे, बाल हमारा खींचे ना, इरिटेट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा केमिकल ट्रीटमेंट। अगर हम बालों पर बहुत ही ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, जल्दी जल्दी हम कलर्स करवाते हैं, चेंज करवाते हैं कलर्स को, बालों पर बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं, महीने में 2-2 बार हम कलर चेंज करवा लेते हैं, तो उस वजह से भी हमारे जो है बाल बहुत ज्यादा झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज होते हैं। तो कलर्स जो केमिकल हम यूज करते हैं, बालों में केमिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, वो भी हमें लिमिट्स में कराना चाहिए। इस तरह से नहीं कि अभी हमें ये वाला कलर पसंद आ गया तो हमने ये वाला कलर बालों में चेंज करवा लिया, अभी हमने ये वाला बालों में कलर चेंज करवा लिया। केमिकल बहुत कम यूज करना चाहिए हमें बालों पर। ठीक है, तो केमिकल ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा एक्सेस में, तो हर चीज, अगर आप कोई भी चीज लीजिए हर चीज खराब होती है अगर उसको एक्सेस में आप यूज करते हैं तो केमिकल ट्रीटमेंट भी हमें लिमिट्स में कराना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ज्यादा गीले बालों को ब्लो ड्राई करने से भी हमारे हेयर डैमेज होते हैं और बाल झड़ने का रिस्क बना रहता है। बहुत ज्यादा गीले बालों को हमें ब्लो ड्राई नहीं करना चाहिए, पहले हमें बालों को ब्लास्ट ड्राई कर लेना चाहिए, बालों को सुखा लेना चाहिए अच्छे से। उसके बाद हमें 20% जब हमारा बाल वेट रह जाए उसके बाद हमें ब्लो ड्राई स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल बालों में से पानी ड्रिप हो रहा है और ड्रिपिंग वाटर के साथ हमारा बाल है और उसी कंडीशन में हमें इतने गीले बालों के साथ ब्लो ड्राई कभी नहीं करना चाहिए। अगर इतने ज्यादा गीले बालों के साथ आप ब्लो ड्राई करेंगे, हीट लगेगा तो बाल आपका वीक होगा और बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों हमारा ट्रीटमेंट, हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं इस तरह के डिसऑर्डर से बचने के लिए, ताकि हमारा जो हेयर लॉस है वो बहुत ज्यादा हेयर लॉस ना हो, हमारे बाल ज्यादा ना झड़े। तो फर्स्ट है दोस्तों हमारा हॉट ऑयल थेरेपी। आप हॉट ऑयल थेरेपी ले सकते हैं, एटलीस्ट 1 वीक में एक बार आपको हॉट ऑयल थेरेपी लेनी ही चाहिए। उसके बाद सेकंड है दोस्तों हमारा आयरन एंड विटामिन सप्लीमेंट्स ऑफ हाई प्रोटीन डाइट। आप जो डाइट लेते हैं उसमें आपका आयरन एंड विटामिन शामिल होना चाहिए। इस तरह की आपको डाइट लेनी चाहिए ताकि आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके और आपके हेयर लॉस ना हो, बाल ना झड़े। उसके बाद थर्ड है दोस्तों हमारा प्रॉपर क्लीननेस ऑफ स्कैल्प। आपको अपने स्कैल्प की साफ सफाई रखनी चाहिए, आपको अपने स्कैल्प को गंदा नहीं रखना चाहिए। आपको वीक में कम से कम 3 बार तो हेयर वॉश करना ही चाहिए, और हेयर वॉश जब करते हैं तब अच्छे से आपको बालों में से शैम्पू को निकालना चाहिए। प्रॉपर आपको हेयर को कंडीशनिंग भी करनी चाहिए हेयर पर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बालों को टॉवल से पूरी तरह से सुखाना चाहिए। बालों को किसी भी चीज से झाड़ के या फिर ड्रायर से बालों को नहीं सुखाना चाहिए। ड्रायर बहुत ज्यादा बालों में यूज नहीं करना चाहिए कि हर बार हम ड्रायर से ही बालों को सुखा रहे हैं टॉवल से, या फिर नेचुरली बालों को ड्राई होने चाहिए। बार बार जो ड्रायर से हम बालों को सुखाते हैं तो उससे भी हमारे बाल बहुत डैमेज होते हैं और फिर बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा बालों के लिए अच्छी नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों ब्रशिंग और कॉमिंग ट्वाइस अ डे। हमें अपने बालों पर दिन में कम से कम 2 बार कॉम करना चाहिए। मॉर्निंग एंड इवनिंग हमें 2 बार बालों में कॉम अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा टाइट खिंची हुई बैक पोनी टेल ना बनाए। हमें बालों को बहुत ज्यादा खींच कर पीछे की तरफ पोनी या फिर बन नहीं बनाना चाहिए। फ्रंट से हमें बालों को थोड़ा सा लूज रखना चाहिए। अगर टाइट बहुत ज्यादा खींच कर पोनी टेल बनाएंगे तो आपके फ्रंट लाइन से जो बाल है वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रंट लाइन जो है वो खाली खाली होने लग जाती है, वहां पे गंजापन सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा टाइट आपको बालों को नहीं बांधना चाहिए। तो ये भी एक रीजन होता है बालों के झड़ने का, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपको आपके बाल जो है वो हेयर लॉस ना हो। अपने क्लाइंट को भी सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं अगर उन्हें बहुत ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। आज की वीडियो में मैंने आपको हेयर डिसऑर्डर का जो स्कैल्प डिसऑर्डर का सेकंड टाइप करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हेयर डिसऑर्डर था उसका वीडियो देने वाली हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और यूं ही प्यार बढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।